नमस्कार, मैं डॉक्टर भावना जैन आज आप सभी से अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि हमने एक बुक प्रपोज़ किया है और वो बुक अब एक्सेप्ट होके ऑनलाइन आ चुकी है। ये बुक है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स पे। ये बुक हमारी पब्लिश हुई है एल्सेवियर में और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद। तो मैं अपना ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे आप अपना बुक प्रपोज करें एल्सेवियर में, स्प्रिंगर में, एसीएस में, आरएससी में, जहाँ भी आप चाहते हैं। तो सबसे पहला काम होता है आपको टाइटल डिसाइड करना कि आप किस फील्ड पे काम करना चाहते हैं। तो आप ये साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि आपकी प्रोफाइल में भी वो चीज़ें इंक्लूडेड हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेबल ऑफ कंटेंट रेडी करना। तो टेबल ऑफ कंटेंट के लिए पहले आप एक रैंडमली जितने भी आपको चैप्टर्स समझ में आ रहे हैं, मीन्स मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क में हम क्या क्या चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप उसका एक इंडिविजुअल चैप्टर बना लीजिए। चैप्टर का आपको सब हेडिंग भी देना है क्योंकि अभी न्यू पैटर्न आ चुका है। उसके बाद जब हमारे पूरा कंटेंट रेडी हो जाता है तो उस कंटेंट को आपको रीअरेंज करना होता है। रीअरेंज आप इस तरीके से करेंगे कि आपके एक टाइप के चैप्टर्स जो हैं वो एक पार्ट में हो। अब फॉर एग्जांपल मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क सिंथेसिस है, तो सिंथेसिस के डिफरेंट टाइप्स हैं, तो वो आपका एक पार्ट में आ गया। एप्लीकेशन है तो सेकेंड पार्ट में आ गया। तो आपको इस तरह से अपने चैप्टर्स को डिवाइड करना है, 3 क्लियर पार्ट्स में, 2 क्लियर पार्ट्स में, जितने भी पार्ट्स में आप चाहते हैं। उसके बाद आपको ये देखना, ये आपको इसलिए करना जरूरी है कि पब्लिशर क्लियरली आपके टेबल ऑफ कंटेंट को समझ पाए, क्योंकि आपके बुक में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेबल ऑफ कंटेंट। उसके साथ साथ उसमें जो एडिटर्स हैं, आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप अपने साथ कोलेब्रेशन में कुछ इंटरनेशनल एडिटर्स भी ले लें। और आपका जो प्रोफाइल है, आपका एच इंडेक्स, अगर आप किसी अच्छे पब्लिशर की ओर जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एल्सेवियर, एसीएस, आरएससी, तो मिनिमम आपका एच इंडेक्स जो है वो 15 होना चाहिए। देखिए ये फॉर्मेट है बुक प्रपोजल का। आपका टेबल ऑफ कंटेंट रेडी हो जाएगा। फिर इस फॉर्मेट में देखिए सबसे पहले टाइटल पूछा है, फिर कीवर्ड्स, आपको 4 to 5 कीवर्ड्स डालना है पर्टिकुलर आपके टॉपिक से रिलेटेड। अब चूंकि ये बुक 2-3 एडिटर्स मिलके कर रहे हैं, तो दिस इज द कैटेगरी ऑफ एडिटेड बुक। ये एडिटेड बुक की कैटेगरी में आएगा। ये फॉर्म बिल्कुल वही है। अगर आपका टेबल ऑफ कंटेंट रेडी है तो यहाँ पे आपको इस फॉर्म में सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करना है। देखिए उसके बाद इन्होंने ऑथर्स या एडिटर्स इन्फॉर्मेशन मांगा है, तो हम जितने भी ऑथर्स हैं उनका बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन भी एंड में हम देते हैं। देन हमें ये बताना होता है कि हमारी बुक किन के लिए यूजफुल है, प्राइमरी ऑडियंस कौन है, सेकेंडरी ऑडियंस कौन है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएट स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, रिसर्च, दीज आर अवर प्राइमरी ऑडियंस। सेकेंडरी आपके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट या कुछ इंटरेस्टेड कैंडिडेट होते हैं, तो ये आपका सेकेंडरी ऑडियंस में आता है। अब आपका बुक लिखने के पीछे पर्पस क्या है, आपकी बुक कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको एक एक पैराग्राफ लिखना है। आपके बुक से ऑडियंस को क्या बेनिफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है, तो हमारी बुक जो है एक कंपाइल्ड बुक है जिसमें मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का स्क्रैच टू एंड सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सिंथेसिस टू फाइनल केस स्टडी तक के सारी चीजें हैं। इसका सिंथेसिस है, कंप्यूटेशनल एप्लीकेशन है, केस स्टडी है, अदर एप्लीकेशंस है, वाटर एनवायरमेंटल एप्लीकेशन है। तो इस तरह से हमने अपनी बुक में सब कुछ इंक्लूड किया, तो वो चीजें आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। फिर आता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट आप पहले ही रेडी कर चुके हैं, तो उस टेबल ऑफ कंटेंट को आपको यहाँ पे डालना है। किसी भी बुक में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा टेबल ऑफ कंटेंट। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट डालने के बाद आपको ये देखना है कि मार्केट में ऑलरेडी इस फील्ड में और कौन कौन से बुक्स अवेलेबल हैं। आप गूगल कीजिए, आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी, तो अच्छे बुक से आप अपने बुक को कंपेयर कीजिए। उस बुक का आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन डालना पड़ेगा, लाइक उस बुक का टाइटल, आईएसबीएन, प्राइस, पब्लिशर, सारी इंफॉर्मेशन, ताकि आप अपनी बुक को कंपेयर कर सकें। इस तरह से आप अपनी बुक को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इसमें कंटेंट टाइप आपसे पूछा जाता है, लाइक आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करेंगे, एंड हाँ एक चीज और पूछा जाता है कि पब्लिकेशन टाइमलाइन।
मतलब आप कितने दिन में अपनी बुक कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे बताना है कि लाइक इतने दिन में हम ऑथर से एब्स्ट्रैक्ट मंगा लेंगे। मैक्स टू मैक्स आपको 8 टू 12 मंथ्स प्रपोज करना चाहिए या 6 टू 12 मंथ्स प्रपोज करना चाहिए। उतना टाइम लग ही जाता है, पर उससे ज़्यादा टाइम लेंगे तो वो गलत हो जाए। मतलब मेरे हिसाब से आपको परफेक्ट टाइम है 6 टू 12 मंथ्स आप लीजिए। वो आपको बताना है, आपकी बुक का स्पेसिफिकेशन देना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है रिव्यूअर्स। आपके फील्ड में और किस आपने जो टॉपिक प्रपोज किया है उस फील्ड में और किसने काम किया है, तो वो आप उनका पूरा कंप्लीट डिटेल डालेंगे, नेम, एफिलिएशन, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, सब कुछ देंगे वहाँ पे। तो पब्लिशर्स जो होते हैं वो उनको मेल करके उनसे कंफर्मेशन लेते हैं, तो वो हमारी बुक को रिव्यू करते हैं, हमारे प्रपोज़ल को। तो इस तरह से आप अपना एक प्रपोज़ल रेडी कर सकते हैं। और इस प्रपोज़ल को रेडी करने के बाद सिंपली आपके पास 2 तरीका है। आप इसमें एक ऑनलाइन सबमिशन सिस्टम भी है। आप किसी भी पब्लिकेशन में जाएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एल्सेवियर में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ टू सबमिट बुक प्रपोज़ल। या अगर आपके पास उस पर्टिकुलर रोल के लिए कोई मेल आईडी आपको वहाँ मिलता है, तो आप अपना प्रपोज़ल डायरेक्टली उनको एक कवर लेटर के साथ मेल कर सकते हैं दैट यू आर गोइंग टू प्रपोज दिस बुक विद दिस टाइटल एंड दिस टाइप ऑफ कंटेंट योर बुक विल हैव एंड इट हाउ बेनिफिट टू ऑडियंस। ये सारी चीज़ें आपको 1 पेज में समराइज करके